So, hey guys, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस बूट कैम्प और ये हमारा बूट कैम्प का दूसरा मॉड्यूल है और यहाँ पे हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक कवर करने वाले हैं लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझो ना। सो प्रॉम्प्ट इज लाइक आपका सभी आउटपुट आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आप जितने भी बड़े बड़े जनरेटिव एआई यूज कर लो, एलएलएम्स यूज कर लो, उस सब में एक ही चीज कॉमन रहता है, लाइक प्रॉम्प्ट। सो आज हम इसको मास्टर करने वाले हैं। लाइक प्रॉम्प्ट को यूज करने का बहुत सारा ट्रिक्स होता है और प्रॉम्प्ट भी बहुत टाइप्स के होते हैं। प्रॉम्प्ट आपको कैसे लिखना है इसका मैं आज आप लोग को ट्रिक दूंगा, तो ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस मॉड्यूल का नाम है द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन टाइप का कुछ होता है, लाइक इंस्ट्रक्शन, कमांड, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप समझ लो कि एक बात करने का जरिया। एलएलएम्स और जनरेटिव एआई के साथ आप कैसे बात कर सकते हो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। लाइक आप कितने टोकन्स यूज करोगे ये भी डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। लाइक आप कैसा चीज बनाना चाहते हो आपका, लाइक आपका प्रॉम्प्ट और आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी दोनों इक्वल से। लाइक आपका जितना बेहतर प्रॉम्प्ट रहेगा उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा, समझ रहे हो ना। सो प्रॉम्प्ट एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में। इमेज सर्च करो, कुछ भी करो, लाइक आप प्रॉम्प्ट ही देते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होता है उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? क्वेश्चन, कमांड, इंस्ट्रक्शन, इस टाइप की चीज को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। एआई इंटरप्रेट्स योर वर्ड, ओके। एआई इंटरप्रेट करता है आपको वर्ड को। इंटरप्रेट आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रांसलेटर टाइप का है। लाइक एआई कैसे आपका प्रॉम्प्ट को समझता है, सुनो। तो प्रॉम्प्ट को समझने के लिए भी एआई को ट्रेन किया गया है। लाइक आप जो लिख रहे हो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक वर्ड। समझ, मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर एग्जांपल के लिए हम ब्राउज़र में आते हैं अभी। सो मान लीजिए हम आ रहे हैं चैट जीपीटी में। सो अगर मैं चैट जीपीटी में आऊँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि चिन्मय, ओके। सो एआई कैसे समझेगा कि मैं इसको हाय बोल रहा हूँ, मैं चिन्मय हूँ, कैसे समझेगा? लाइक उसके लिए तो ये 4 ही वर्ड है। एक मशीन को अगर आप 4 वर्ड दो, तो क्या समझेगा? कुछ नहीं। भाई 4 ही वर्ड है ना। तो वो उसको ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो आप जो प्रॉम्प्ट भी दे रहे हो, उसका पैटर्न निकाल सके। लाइक मैं बोल रहा हूँ हाय, उसको ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ, जिसके बाद लिख रहा हूँ कि मैं चिन्मय हूँ। तो वो कैसे समझ रहा है? लाइक वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। पैटर्न के अंदर भी होता है कीवर्ड एनालाइज। लाइक मैंने यहाँ पे हाय लिखा, हाय एक कीवर्ड है ग्रीटिंग्स का। सो एक कीवर्ड को भी एनालाइज करते हैं और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। लाइक प्रीवियस चैट्स से वो लोग कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। लाइक आप जितने भी आप चैट्स करते हो, वो सब हिस्ट्री में जाके सेव होते हैं। वो हिस्ट्री को यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए। लाइक हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नॉलेज हमारे पास थोड़ा होना चाहिए, तो ही तो हम बात कर सकते हैं ना। लाइक आप बात कर रहे हो कार के ऊपर, लेकिन आपको कार के ऊपर कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप आपको कार के बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। लाइक समझ रहे हो ना? कॉन्टेक्स्ट लाइक इट्स अबाउट द फीचर्स। उसका क्या फीचर है? लाइक कार, कार के बारे में आप क्या बात कर रहे हो, आप आपके पास क्या नॉलेज है, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, समझ रहे हो? एआई के पास अपना नॉलेज होता है। सो वो लोग कॉन्टेक्स्ट को संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट एआई हिस्ट्री से लेता है, तो हम इसे क्यों कॉन्टेक्स्ट दें? लाइक आप प्रॉम्प्ट में भी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिकल में जाऊँ और उस आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको कॉपी करके लाऊँ और उसके बाद इसको पूछूँ कि भाई ये हुआ है, मुझे इसका समरी दे, तो ये बहुत ईज़िली दे सकते हैं। तो समझ रहे हो ना? लाइक कुछ भी नाउ डेज़ गोल्ड प्राइस, ओके। सो अभी गोल्ड का जो प्राइस है, जो भी चल रहा है,
समझ लो। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे गुड रिटर्न्स वेबसाइट के ऊपर कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले जाके लाइक रुको, यहाँ पे हम लोग साइड टू साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है? तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। प्राइस, ओके। सो हमने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द गोल्ड प्राइस, ओके। यहाँ पे हमने गोल्ड का प्राइस लिखा और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट देके पूछा है गोल्ड प्राइस, ओके। सो देखते हैं क्या डिफरेंट आंसर्स हमको मिलता है या एक ही आंसर मिलता है। सो इसको अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया लाइक कटक उड़ीसा 3 अप्रैल 2026 उसको पता चल रहा है, समझ रहे ना? तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये लिख रहा है कि अप्रैल 26 उसको एक्यूरेट डेट नहीं पता है। सो लाइक ये अप्रोक्स दे रहा है, गोल्ड रेट इंडिया, इंडिया में क्या अप्रोक्स चल रहा है, ठीक है? तो प्राइस चेंज होता है कंडीशन के हिसाब से, ये लाइक ये सब चीज़ें दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई एक्यूरेट बता रहा है कि यहाँ पे 24 का गोल्ड का रेट यहाँ पे ये है। तो ये अप्रोक्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया, समझ रहे हो ना? तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है, समझ रहे हो? और की अंडरस्टैंडिंग जो होता है, लाइक एआई आपका इंटेंशन समझ नहीं सकता। लाइक आप किस इंटेंशन से काम करने जा रहे हो, लाइक आपको जो आउटपुट चाहिए आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो एआई इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकता। आपको उसको बताना पड़ेगा, लाइक आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस तरह का आंसर चाहिए। आपका इंटेंशन क्या है? लाइक आप कुछ ये वाला काम कर रहे हो, लाइक कुछ इल्लीगल काम, तो एआई आपका इंटेंशन समझ जाएगा भाई कि तू गलत काम कर रहा है, मैं यहाँ पे हेल्प नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी और एक सॉल्यूशन है, लाइक आप अनसेंसर्ड एआई यूज़ कर सकते हो। अनसेंसर्ड एआई, अनसेंसर्ड एआई बहुत ही मतलब यूज़फुल एआई है, लाइक इसमें कुछ सेंसर नहीं होता भाई, ये बहुत ही मतलब फ्रीली वर्क करता है। लाइक आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, आंसर देगा, लेकिन आपको मना नहीं करेगा। ज़रूर यूज़ करना भाई, बहुत ही अमेजिंग सा टूल, ठीक है? तो एआई इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते और आपको कॉन्टेक्स्ट देना होता है, जो भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, वो एनालाइज़ करेंगे, उस प्रोसेस को, पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है? तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी समझते हैं, ठीक है? आपने समझ लिया कि एआई कैसे बात करता है। उसके बाद कुछ एक फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, लाइक आप कुछ भी एआई को बोलोगे, तो लाइक एआई एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, लाइक उसको सब मालूम है। आप एस्ट्रोलॉजी बोलो, भाई चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी करता है, पता है आपको? एक एस्ट्रोलॉजी भी वो बोल सकता है और सजेशन भी दे सकता है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता है, डेवलपर भी है, भाई ये सब कुछ है। लेकिन जब आप पूछते हो, तो आप स्पेसिफिकली बताते नहीं कि मेरे को ये बन तू, भाई तू स्पेसिफिकली यही काम कर, तो आप बताते नहीं। तो उससे पहले आपको रोल ऐड करना होता है। लाइक जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो सबसे पहले ऊपर हमको रोल लिखना होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, न्यू स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताऊँ कि भाई तुम्हारा रोल है कि तुम एक टीचर हो। यू आर अ टीचर ऑफ क्लास 12, ओके। 12 होगा तो ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे हम, ठीक है? रोल दे दिया, उसके बाद देंगे हम टास्क, ओके। टास्क लाइक आपको क्या काम कराना है उससे, ठीक है? लाइक आपको इमेज जनरेशन कराना है, एक्सप्लेन करना है, समराइज़ेशन चाहिए, एनालाइज़ चाहिए, सजेशन चाहिए, इस टाइप का काम इसको टास्क में दिया जाता है। सो टास्क में हम लोग को क्या चाहिए अभी? 12th क्लास का बच्चा क्या चाहेगा? भई मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? गिव मी केमिस्ट्री का मुझे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। लेकिन फिर आप बोलेंगे लेकिन क्या है भाई? उसको कॉन्टेक्स्ट भी तो देना है कि लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, और लाइक आपका कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर जाता है। ये सब डिटेल्स आप दे सकते हो, लाइक मैं 2026 में दे रहा हूँ एग्ज़ाम, ओके? सो कॉन्टेक्स्ट में आपको देना है कि अ, रियल टाइम इन्फॉर्मेशंस लाइक आपको हेल्प कर सके। लाइक ये सब अपडेटेड नहीं होते, चैट जीपीटी डेट याद रखता है, लेकिन आप किस स्पेसिफिक ईयर में पढ़ रहे हो उसको थोड़ी पता है। लाइक आप कौन से बोर्ड्स में हो पता है। लाइक ये सब चीजें कॉन्टेक्स्ट होता है, समझ रहे हो ना?
आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है, उसको कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकते हो। सीएचएससी बोर्ड है, तो इसको ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि भाई ये इस तरह का बंदा है, लाइक उड़ीसा में पढ़ता है और सीएचएससी इसका बोर्ड है। तो मैं आराम से भाई सीएचएससी में प्रीवियस ईयर में क्या-क्या क्वेश्चंस आया है, ये सब उसको बहुत ही इजीली एनालाइज कर सकता है, लाइक समझ रहे हो ना? तो कॉन्टेक्स्ट हमको मिल गया। इस तरह से आप लिख के भी कर सकते हो और ऐसे आप बता भी सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दूं, यहाँ पे कॉमा लगा दूं, तो भी ये चलेगा भाई। प्रॉम्प्ट आप ऐसा नहीं कि रोल टास्क ये सब लिख के लिखो भाई। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कॉमा दे दूं और इसको रिमूव कर दूं तो चलेगा, समझ ना? उसको पता चल जाएगा कि भाई टीचर का रोल ही मुझे प्ले करना है, समझ ना? तो गिव मी 10 क्वेश्चन, मतलब इसका टास्क ही यही है, ठीक है? और कॉन्टेक्स्ट मतलब आई एम स्टूडेंट फ्रॉम ये समझ जाएगा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? आपको कुछ लिखना नहीं है, समझ ना? ये सब रोल टास्क ये सब मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि लाइक लिमिट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। लाइक लिमिट्स तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया भाई। 10 क्वेश्चन देना है, 10 क्वेश्चन। अगर मैं इससे सिर्फ लिखता कि इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन तो ये 50 भी दे सकता था, लेकिन मैंने 10 मांगा तो इसका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगा। लाइक जितना भी ये टोकन 50 क्वेश्चन को ढूंढने में लगा रहा था, अब 10 क्वेश्चन में लगाएगा। तो समझ रहे हो ना? 10 क्वेश्चन में जब ये एनालाइज करेगा डेटा को 10 क्वेश्चंस, तो ये मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। आप कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड कर रहे हो, लाइक इतना मुझे रिजल्ट्स चाहिए भाई, इससे बता, समझो ना? कॉम्प्लेक्सिटी, लेंथ, इस टाइप का चीज, लिमिट्स, ये सब ऐड कर सकते हो। फॉर्मेट्स आप यूज करते हो, लाइक गिव मी इन अ फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट, लाइक आपका क्वेश्चन पहले आएगा उसके बाद आंसर आएगा, तो इस तरह का आपका फॉर्मेट होता है। कैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो जो उसका आउटपुट है? लाइक मुझे बुलेट पॉइंट में दे, लाइक मुझे लिस्ट में दे, लाइक मैं बोलूं कि गिव मी लिस्ट एंड लिस्ट, ओके? आप ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे पीडीएफ में दे, वो आपके लिए पीडीएफ कंपाइल करके देगा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गए, तो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हो गए, ठीक है? रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मेट, ओके? स्ट्रक्चर जितना होगा आपका प्रॉम्प्ट, उतना आपको रिफाइनमेंट मिलेगा। लाइक आपका जो आउटपुट होगा ना, बहुत ही बेहतर मिलेगा आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट और वीक प्रॉम्प्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया। आपको पता है भाई वीक प्रॉम्प्ट है ये, भाई ये स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है। तो लाइक देख ले भाई, ये सब चीट शीट्स हैं, ये भी तू यूज कर सकता है। लाइक टॉपिक्स भी दे दिया है कि बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ नोट्स भी दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज लिखूं तो ये मुझे अभी ये आंसर ठीक देगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं अभी सेम अकाउंट में हूँ ना, तो इसको कॉन्टेक्स्ट अभी पता चलेगा कि भाई ये मुझसे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मेरे पास ऑलरेडी ये बना बनाया रखा हुआ है, तो इसको मैं यही चिपका देता हूँ। इसके पास कॉन्टेक्स्ट अभी है ना कि भाई 12th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये जरूर मांगेगा अभी मुझसे, मुझे पता है। तो ये मुझे अभी ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा, इसको उठाएगा भाई, यहाँ पे पटक देगा लग रहा है, समझ रहे हो ना? तो कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे काम करता है, लाइक हिस्ट्री पढ़ता है ये मेरा, ठीक है ना? कुछ भी एआई आप यूज करते हो ना, उनको आपसे ज्यादा आपके बारे में पता होता है। पता है कि आपको पता था? लाइक आप कौन से टाइम में सैड थे, कौन से टाइम में क्या करते थे, ये आपको चैट को पढ़ के ये आपके लिए डेटा को एनालाइज कर देते हैं, पता है ना? आपके बारे में इनको ज्यादा पता होता है आपसे, ठीक है ना? तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट आप समझ गए, वीक प्रॉम्प्ट क्या होता है आप समझ गए, ठीक है ना? रोल के बारे में अभी मैंने बता दिया कि स्कूल टीचर, डिजिटल मार्केटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप इस तरह से बता सकते हो। और टास्क मैंने बता दिया कि एक्सप्लेन करो, क्रिएट करो, लिस्ट करो, एनालाइज करो, कंपेयर करो, सजेस्ट करो, इस ये सब टास्क होते हैं। और कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट तो आपको बता दिया, अच्छे से पूरा समझा दिया भाई। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया ना, तो समझाना भाई। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब लिमिटेड कंडीशंस कुछ होते हैं, समझ रहे हो? ये सब उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, ओके? उसके बाद होता है फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप में पॉइंट चाहिए, टेबल्स में चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में चाहिए, समझ रहे हो? तो ये हो गया कंप्लीट प्रॉम्प्ट का जो ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरह से होता है रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट एंड फॉर्मेट, ओके? सो अभी हम लोग हैं एडवांस प्रॉम्प्टिंग,
इंजीनियरिंग में, ठीक है ना? तो पहले जो आपने सिखाया वो था आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग, ये एडवांस प्रॉम्प्टिंग, ओके, ठीक है ना? सो देर आर 3 टेक्निक्स, ओके। मेनली जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, समझ, लाइक हम 3 तरह के प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, जितने भी यूज हैं वो सब 3 तरह के प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। लाइक जो प्रो लेवल के डेवलपर्स होते हैं वो सब यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग। लाइक समझ लो कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे लाइक बहुत सारे टीम चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। भाई बहुत सारी टीम चाहिए। टीम्स में जब भी बंदे काम करते हैं तो लाइक वो लोग मैक्सिमम एफर्ट्स एक एक स्टेप में देते हैं। लाइक एक स्टेप को पूरा तोड़ना होता है उनको। जो भी काम उनको दिया होगा वो भी परफेक्ट काम निकालते हैं। तो समझ लो तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग। और इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग लाइक आप समझ सकते हो कि आप प्रॉम्प्ट के थ्रू ही इसको रिफाइन करते जा रहे हो। लाइक समझ ना इसमें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टोकन्स यूज होता है हो जाते हैं। सो इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग इसको बोलते हैं। तो लाइक आपने बोला कि मुझे क्लास 10th केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन दे दे, उसके बाद बोल रहे हो कि तुम्हें टीचर की तरह बिहेव करना है, उसके बाद बोल रहे हो कि 10 साल का PYQ एनालाइज करना है, उसके बाद बोल रहे हो कि भाई इस तरह से इसको इटरेटिव बोलते हैं। इसे लूप की तरह चलता है। लाइक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा नूब वाला क्या होता है। और मल्टी स्टेपिंग लाइक जो नेक्स्ट लेवल के नूब होते हैं वो लोग यूज करते हैं। लाइक एक ही बार में बता देना कि भाई ये करना है तेरे को, भाई तू ढूंढ के दिखा, भाई ये सब कर भाई। लाइक एक साथ आप 10 काम एक बंदे को पकड़ाओगे तो ये कर सकता है क्या? लाइक आपको एक ही काम एक ही टाइम में देना है तो AI मैक्सिमम टोकन यूज करेगा उस टास्क के लिए। तो मैक्सिमम टोकन जहाँ पे एक ही स्टेप के लिए यूज हो रहा है तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेगा, समझो ना? तो आपको प्रॉम्प्टिंग इस तरह से करना है, ठीक है ना? लेकिन लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ओके, एन ऑनलाइन बिजनेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट 5 actions आई शुड टेक, ओके। एक बिजनेस मुझे बता, लाइक प्रैक्टिकल भी हो और मैं 5 स्टेप्स ऐसे जो मैं अभी ले सकता हूँ। सो ये क्या करेगा, स्टेप में तोड़ देगा कि मैंने यहाँ पे स्टेप मांगा है भाई। सो एक बिजनेस है, आपको 3 पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद उसको फिर से जोड़ना है। लाइक समझ, तो फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल आउटपुट जो भी आपका निकलेगा तो स्टेप्स में जो टूटा हुआ था उस सबको मिला के मिलेगा, समझना? तो लाइक आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप फ्रंट एंड बैक एंड इसको तोड़ते हैं। लाइक फ्रंट एंड पार्ट को भी डिफरेंट सेक्शन में तोड़ा जाता है। लाइक हीरो सेक्शन, कॉन्टैक्ट, फुटर, अबाउट, ये सब सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन के अंदर भी उसको बांट दिया जाता है उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से कि लाइक नैब और मेन जो हमारा एनिमेशन रहेगा, वीडियो रहेगा, उस सबको तोड़ा जाता है। तो लाइक जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको स्टेप्स में तोड़ना होता है, तभी आप अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सकते हो, समझ रहे हो? तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। लाइक आप मैक्सिमम एफर्ट्स एक ही टास्क के लिए जब देते हो तो आप मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता है, समझ रहे हो? लाइक इट्स इट टाइम कंज्यूमिंग होता है बट आपको बेहतर आउटपुट मिलता है, समझ रहे हो? तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि फर्स्ट आप कुछ बना लेते हो, उसके बाद उसको रिफाइन करते जाते हो। लाइक कुछ स्पेसिफिक टारगेट देते हो कि भाई तुझे ये करना है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि भाई टीचर की तरह सोच, 10 PYQ निकाल के दे और 2026 के लिए सोच, ये सब। लाइक वो मैक्सिमम टोकन आपका खा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है, इसको आप यूज कर सकते हो। लाइक कोई एक प्रोजेक्ट आपका फाइनल, स्टेप बाय स्टेप में भी कुछ होता है कि लाइक आपको कुछ चेंजेस करना होता है तो आप यहाँ पे इस रिफाइनमेंट प्रॉम्प्टिंग को यूज कर सकते हो। लाइक आपका प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट को थोड़ा इनहांस करना होता है, तो समझे ना?
तो इसको आप इन्हेंस कर सकते हो रिफाइनमेंट प्रॉम्प्टिंग के अंदर। उसके बाद मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा मतलब मल्टी स्टेप में आप बड़े बड़े अप्रोच लेते हो, लाइक एक ही बार में एक ही स्टेप में सब, लाइक पूरा प्रोजेक्ट का पीआरडी लेके आपने ठोक दिया कि भाई कर तो वो समझेगा कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं अभी कुछ सादा से ज्यादा बना देता हूँ, लाइक काम कर चल जाना चाहिए, लाइक अच्छा स्टाइलिंग नहीं है, बैकएंड में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ एक एमएल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भाई ऑथेंटिकेशन में सिक्योरिटी नहीं है, समझो ना। ये सब चीजें होते हैं, लाइक आप अगर स्टेप बाय स्टेप में करोगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, तो समझ ना। तो मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग में ये सब आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग भी यूज किया जाता है, लाइक आपको अगर कुछ प्रोटोटाइप का चीज बनाना होता है, लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं, लाइक आपको क्लाइंट को दिखाना होता है कि भाई प्रोटोटाइप क्या होता है, कि लाइक आपका वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम फाइनल आउटपुट के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आपका वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा, थोड़ा थोड़ा इसके तरह मिलेगा, लाइक प्रोटोटाइप समझ लो, एक डेमो। तो मैं भी अगर आपको दिखाऊं कि भाई कुछ पावर होते हैं, मैं लाइक आपके प्रॉम्प्ट को पावर दे सकते हो, लाइक आप सेम कन्वर्सेशन में पूछ सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं अगर मैं CHSC केमिस्ट्री क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये सेम कन्वर्सेशन के अंदर मैं कुछ उसको मांग सकता हूँ कि मुझे इसे एक शॉर्ट नोट बना के दे, मुझे रिवीजन के लिए कुछ नोट्स चाहिए, इस तरह से मतलब लाइक हम मांग सकते हैं सेम कन्वर्सेशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक और नया चार्ट बना के उससे पूछूं कि मुझे नोट्स दे, मुझे शॉर्ट नोट दे, तो वो फिर से जाएगा, आपका हिस्ट्री स्कैन करेगा, आपने क्या पूछा था वो बोलेगा। उसके बाद ये अच्छा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। तो आप प्रॉम्प्ट समझ गए कि आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कि सेम कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप क्लॉड यूज करते हो, क्लॉड, ठीक है ना, क्लॉड यूज करते हो, तो क्लॉड मतलब बहुत ही पावरफुल टूल है डेवलपर्स के लिए। तो क्लॉड में क्या होता है, अगर आप न्यू चैट वगैरह ये सब करो तो आपको ये लाइक सोनेट फोनेट मिल जाता है। तो यहाँ पे एक होता है प्रोजेक्ट सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, लाइक आपका जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, लाइक अगर आप कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो आप बार बार नहीं चाहते हो कि उसको फिर से टोकन यूज करके जाके हिस्ट्री सर्च करना पड़े और वो आप देख के दो, लाइक ये पाइथन का एक स्क्रिप्ट है कि मेरे दोस्त को मेरे मेरे को भेजना है कुछ मैसेज, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मैसेज चला जाए उसके पास। तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना देना, और ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। तो हम लोग क्लाउड में इस तरह से यूज करते हैं कि लाइक प्रोजेक्ट बना देते हैं और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेव हो जाता है। तो सेम जो कॉन्वर्सेशन है, आपको सेम कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लाइक हिस्ट्री आपका स्कैन नहीं करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट आपको देना होता है, लाइक सेम कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना होता है। उसके बाद होता है रिक्वेस्ट फॉर्मेट चेंजेस, ओके। तो फॉर्म मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट में आंसर्स मांगा हुआ है, लेकिन मुझे लिस्ट में कुछ डिटेल में नहीं मिला है, तो मैं बोलूंगा कि गिव मी इन अ डिटेल फॉर्मेट। तो ये कुछ पावर्स होते हैं, लाइक आप यूज कर सकते हो कन्वर्ट इट, समराइज इसको करना है, समझ रहे हो ना। तो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी, आप एडजस्ट कर सकते हो कम्प्लेक्सिटी, लाइक आई एम अ बिगिनर, तो समझ जाएगा कि भाई ये बिगिनर है, इसको मैं अच्छे से देता हूँ, लाइक अच्छे से पूरा डिटेल आंसर, लाइक कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, लाइक वो समझ नहीं पाए, समझ ना। तो ये होता है कि आप कम्प्लेक्सिटी एडजस्ट कर सकते हो, एंड स्पेसिफिसिटी, लाइक कुछ स्पेसिफिक टास्क है, लाइक मुझे एंगेजिंग स्क्रिप्ट चाहिए भाई, कुछ स्पेसिफिकली मांग रहा हूँ कि भाई मुझे एंगेजिंग चाहिए, ये होता है स्पेसिफिसिटी। आप इस ये सब यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट को पावरफुल बनाने के लिए।
कॉमन मिस्टेक्स जो यूजर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक टेल मी अबाउट मार्केटिंग। तो क्या समझेगा भाई, मार्केटिंग के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, समझ रहे हो? उसके पास ना कॉन्टेक्स्ट है। मार्केटिंग, लाइक आप कुछ भी बोल रहे हो, डायरेक्शन नहीं है इस बात का, समझ रहे हो ना? लाइक आप बोल रहे हो कि भाई मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ बता, उसको रोल तो बता दे भाई, तू मार्केटिंग एजेंट है समझ। तभी वो बोलेगा हाँ भाई मार्केटिंग एजेंट हूँ मैं, ठीक है ना। मैं बताता हूँ तेरे को मार्केटिंग एजेंट का काम क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। तो आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, समझ ना। कॉन्टेक्स्ट देना है, कुछ भी हो जाए कॉन्टेक्स्ट देना है। लाइक कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ ये सब रिजल्ट में अफेक्ट दिखाता है, आपको एक्यूरेसी कम मिलेगा, समझ ना। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हो, ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं। लाइक इंफॉर्मेशन आप बहुत ज़्यादा दे देते हो कि भाई मुझे 20 जॉब रिक्वायरमेंट्स आप दे देते हो, बोलते हो कि भाई इसमें से बहुत ही अच्छा वाला सिंपल वाला जॉब ढूंढ के दे, और जिसमें सैलरी भी मुझे और बहुत अच्छा मिल जाएगा। भाई आपके लिए वो जाएगा जॉब सर्च करेगा, तो टोकन्स वहाँ पे यूज हुए ना, तो इंफॉर्मेशन वहाँ पे ओवरलोड हो गया भाई। 20, समझना, 20 जॉब्स एक एक करके जाके ढूंढेगा भाई, समझना। ये उसके लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। एक एक्सेल फाइल दे रहे हो जिसके अंदर भाई मिलियंस में डेटा है, तो सोचे भाई ये इंफॉर्मेशन उसके लिए ओवरलोड हो गया, समझे ना। ज्यादा टोकन उसका यूज है। उसके बाद होता है अनडिफाइंड फॉर्मेट, कुछ स्ट्रक्चर्ड में ना हो फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, समझे ना। लाइक उसको पता ही नहीं है कि आप किस में चाहते हो, आपने आप कुछ भी फॉर्मेट बना के दे देगा आपको। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है कुछ प्रोफेशंस के हिसाब से। लाइक आप प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। लाइक स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जनरेट स्टडी नोट्स, समराइज कॉम्प्लेक्स टास्क बुक्स, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इस टाइप का कुछ बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वीडियो का, क्राफ्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है ना। जब ब्रेनस्टॉर्म वायरल ट्रेंडिंग रील्स जो आप बनाते हो, वो सब भी कुछ कुछ एआई से जनरेटेड होते हैं। लाइक आजकल तो भाई एआई इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं भाई मार्केट में, तो ये सब भी एआई डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एआई बहुत सारे आइडियाज भी आपको दे सकते हैं। लाइक आप देख सकते हो कि आलू आपसे बात कर रहा होगा भाई कि भाई मैं आलू हूँ, घर में सोता हूँ, फ्रिज में नहीं रहता। इस टाइप का आपने मीम जरूर देखा होगा। तो ये सब भी एआई से जनरेटेड है ना, ये सब भी ट्रेंडिंग में आए थे ना। तो ठीक है ना। तो बिजनेस प्रोफेशंस भी एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर्मेट करना है, डैशबोर्ड बनाना है। लाइक डिजिटल एनालिसिस में डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप कंपनीज के लिए डैशबोर्ड बनाते बनाते मर जाते हो भाई पावर बीआई और टैबल्यू वगैरह में। तो ये सब इजीली ये बना सकते हैं। लाइक आपने कुछ डेटा दिया और इसमें एनालाइज किया कि भाई मुझे हमारी स्टेट का डेटा को रिमूव करना है, लाइक समझ रहे हो ना? तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हो। बिजनेस प्रोफेशंस भी, डेवलपर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई एआई। या लाइक मुझे कोड चाहिए, कोड स्निपेट चाहिए, डीबग करना है, टेस्ट करना है, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना है। लाइक लर्निंग के लिए एआई वो मतलब एक गोल्ड, समझ सकते हो आप। कुछ रेडी टू मेड यूज टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कुछ टेम्पलेट्स। लाइक मैंने एक एक्सेल फाइल में डाला हुआ है, ये सबको आपको मैं दे दूंगा। लाइक आप यूज कर सकते हो, खुद जेमिनाई को यूज कर सकते हो लाइक प्रॉम्प्ट के लिए। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई आप जाओ, जो भी आप एआई यूज करते हो, न्यू चैट करो और लिखो कि गिव, ठीक है, डिटेल प्रॉम्प्ट दे मुझे एक 12th क्लास स्टूडेंट के लिए, और क्वेश्चन सही केमिस्ट्री के। तो मैं अब जब भी एंटर मारूंगा तो ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है ना। तो रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट, लाइक देख रहा हूँ भाई ये कितना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख रहा है भाई, क्यों लिख रहा है
क्योंकि इसे पता है भाई, प्रॉम्प्ट अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, समझ रहे ना। देखो ना, यू आर एक्सपीरियंस्ड क्लास टीचर, ठीक है ना, मतलब क्लास 12 का केमिस्ट्री टीचर, इसने भी उसको रोल स्पेसिफाई किया ना कि लाइक CHSE बोर्ड सिलेबस चाहिए। मैंने तो यहाँ पे बताया भी नहीं था कि भाई मैं CHSE में पढ़ता हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ, ये सब किसने, ये सब कॉन्टेक्स्ट के द्वारा हुआ। लाइक कॉन्टेक्स्ट ये हिस्ट्री से लेता है। मैंने आपको दिखाया कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट लिया कि CHSE में मैं पढ़ता हूँ और BSc बोर्ड है मेरा, ये सब चीज़ें। तो ये देखो, लाइक इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था ना, इंस्ट्रक्शन लाइक 10 इंस्ट्रक्शन इसने ऐड किया है ना, कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें। भाई ये कितना डिटेल प्रॉम्प्ट लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, उसको पता है भाई यही काम आएगा प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। अराउंड दिस प्रॉम्प्ट, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ही पता था, मैं ही रन कर देता हूँ भाई, प्रॉम्प्ट मैंने ही लिखा है, ठीक है ना। इसको पता है भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइक AI के में कुछ फीचर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप शेयर कर सकते हो चैट, जिस भी AI में आप जाओ, आप जो भी बात करो, लाइक हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर बटन है, जिस भी AI में आप इसको शेयर कर सकते हो आज इट इज। लाइक ये कन्वर्सेशन पूरा शेयर होगा उस बंदे के साथ जिसको आपने शेयर किया होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब यूजफुल फीचर है कोडिंग के लिए। ये तो होता है भाई, क्लॉड बहुत ज़्यादा यूज होता है कोडिंग के लिए। ये तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लाइक एप्स है, इसका भी कोडेक्स है, प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने बताया ना, आप यूज़ करते हो। लाइक आप कॉन्टेक्स्ट बार बार देने में आपका अगर प्रॉब्लम होता है, तो आप प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे आपका डिटेल ऐड कर सकते हो। लाइक आपके बारे में जितना डिटेल है आप यहाँ पे दे दो, उसी को बोलो, ChatGPT को ही बोलो आपके लिए एक डिटेल लिख के दे। तो ये जब भी डिटेल लिख के दे तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो उसको बार बार जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कर दिया, लाइक आपको लिखना नहीं पड़ रहा है कि भाई रोल टास्क ये सब आपको लिखना नहीं है। आपको ऐसे लिखना है कि आप यहाँ पे रोल इंक्लूड करो, लाइक एक्ट एज ए बिजनेस कोच, ठीक है ना। यहाँ पर रोल मैंने यहाँ पर रोल कॉलम देके ये सब नहीं लिखा, एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है ना। और ये सब होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहे हैं वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या AI टूल्स आप फ्री में यूज कर सकते